कबूतरी के घोंसले में कोई नहीं था। अंडा रखा देखकर चमकीली जल्दी जल्दी से कबूतरी का अंडा तोड़कर पी रही थी। जब भी कबूतरी वहाँ आ जाती है, गंदी कौवी, अब मुझे पता चला मेरे अंडे कौन पीता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, मैं तो आज ही आई थी शाम में। ऐसा कहते हुए चमकीली वहाँ से भाग जाती है। कबूतरी भी रोती हुई दूसरे पक्षियों के पास जाती है। कबूतरी सब पक्षियों को इकट्ठे कर लेती है। आज उसने मेरा अंडा पिया है और कल वो आप सबके अंडे पी लेगी, और अगर इस चमकीली का कुछ ना किया तो वो हमारे जंगल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो हमारी मासूम अंडों को ऐसे ही पीती रहेगी। ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस चमकीली और पतलू को अपने जंगल से निकाल देंगे। तो फिर सब चलो जाकर उन्हें इस जंगल से निकाल देते हैं। पतलू जी, बहुत बुरा हुआ। मुझे बताओ भी, हुआ क्या है? क्यों काएं लगा रखी है? उस मोटी कबूतरी का अंडा पी रही थी मैं कि वो मोटी कबूतरी ऊपर से आ गई और उसने मुझे अंडा पीते हुए देख लिया है। वो तो हमसे बहुत डरती है, वो कुछ नहीं करेगी। वो तो डरती है हमसे, मगर वो तो सब पक्षियों को इकट्ठा कर रही है। अगर सब पक्षी इकट्ठे हो गए तो वो हमें मार देंगे। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पतलू और चमकीली बाहर आओ। अगर दरवाज़ा ना खोला तो हम सब दोस्त मिलकर दरवाज़ा तोड़ देंगे। वो आ गए पतलू जी, अब मुझे बचा लो उनसे, वो सब मुझे मार देंगे। फिर पतलू डरते डरते दरवाज़ा खोलता है। सब पक्षी पतलू के घर में आ जाते हैं। नहीं, कोई नहीं मारेगा इन्हें, मुझे बात करने दो। चमकीली, तुम्हारे भी तो अंडे होते हैं, तुम अच्छे से जानती हो कि अंडों से कितना प्यार होता है। हम पक्षियों को उन अंडों में हमारे आने वाले बच्चे होते हैं, और तुमने कबूतरी का अंडा ही पी लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अगर इतनी ही भूखी थी तो कहीं से दाना ढूंढ लेती ना। तुमने मेरा अंडा स्वाद के लिए पिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ। अगर यहाँ से ना निकले तो हम तुम्हें अभी के अभी मार देंगे। हम चले जाते हैं, हम अभी चले जाते हैं यहाँ से, और फिर लौटकर कभी इस जंगल में नहीं आएंगे। बस एक बार हमें माफ़ कर दें, हम अभी चले जाते हैं। दोस्तों, इन्हें एक मौका देना चाहिए। इन्हें मारने से बेहतर है कि ये दोनों बदमाश कौवे यहाँ से चले जाएं। फिर पतलू और चमकीली वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भी अपने अपने घर चले जाते हैं। पतलू और दूर निकल जाते हैं और फिर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? इस जंगल में मेरे एक चाचा जी रहते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। मेरे चाचा जी हमें अपने घर में रख लेंगे। तो फिर देर किस बात की पतलू जी, जल्दी चलो अपने चाचा जी की तरफ। फिर चमकीली और पतलू वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। पतलू अपने चाचा जी के दरवाजे पर दस्तक देता है। चाचा जी दरवाज़ा खोलते हैं। पतलू, तुम इस वक्त सब ठीक तो है ना? वो चाचा जी, पक्षियों ने हमें जंगल से निकाल दिया है। क्यों पतलू? चाचा जी, मैं पकड़ी गई थी।
मैं बुलबुल का अंडा पीते हुए पकड़ी गई थी। वो सब तो हमें मारने ही वाले थे और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमें अपने जंगल से निकाल दिया। अच्छा ये बात है, अंदर आ जाओ। फिर पतलू का चाचा उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। चाचा जी, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? नहीं, मैं तो खुद 2 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो खुद दूसरे पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाता हूँ। चाचा जी, अब आप चिंता ना करें, हम आ गए हैं। कल से हम आपके लिए भी भोजन ले आया करेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। चाचा जी, हम भोजन ढूंढ कर लाते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे आप? अगर कोई फल मिल जाए तो हो सके तो कोई मीठा फल ले आना, बहुत दिनों से मैंने कोई मीठा फल नहीं खाया। आप इंतज़ार करें, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने चाचा के घर से निकलते हैं। मुझे पता चला है वो दोनों बुरे पतलू अपने चाचा जी के पास चले गए हैं। जहाँ भी जाएं, हमारी तो जान छूटी उन दुष्ट कौवों से। हम तो फिर कभी उन्हें अपने जंगल में लौट कर नहीं आने देंगे। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन चमकीली 2 अंडे देती है। आज चमकीली बहुत खुश थी। अब तो उन्होंने अपने चाचा जी के घर के सामने ही एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था। पतलू जी, मेरे अंडे बहुत सुंदर हैं। अब इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। मेरे बच्चे कितने सुंदर होंगे ना। अब भोजन मैं ले आया करूँगा और तुम हमारे अंडों की रक्षा करना, और अब से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद हुआ। फिर पतलू भोजन लेने चला जाता है। अब पतलू बहुत बदल चुका था। उसने चोरियां भी छोड़ दी थीं। वो मेहनत से दाना ढूंढता और पहले कुछ दाना अपने चाचा जी को देता और कुछ दाना अपने घोंसले में ले जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू भोजन लेने गया हुआ था, जबकि चमकीली कभी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। बहुत प्यास लगी हुई है, क्यों ना मैं नदी से थोड़ा पानी पी आऊं। कहीं मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं ऐसा करती हूँ, अपने चाचा जी को अंडों के पास बिठा देती हूँ। फिर चमकीली पतलू के चाचा जी के पास जाती है। चाचा जी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। आप थोड़ी देर मेरे घोंसले में तो आकर बैठ जाएं और मेरे अंडों का ध्यान रख लें। जाओ जाओ, मैं अभी तो फारिग हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ तुम्हारे घोंसले में। फिर चमकीली नदी पर पानी पीने और चली जाती है और पतलू का चाचा चमकीली के अंडों के पास चला जाता है। पतलू का चाचा गौर से अंडों को देखे जा रहा था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब अगर मैं इन दोनों अंडों को पी लूँ तो कुछ जवानी लौट कर आ सकती है मेरी। हम कौवे तो ऐसे ही होते हैं, कौन अपना कौन पराया। फिर पतलू का चाचा खुद को रोक नहीं पाता और चमकीली के दोनों अंडे पीकर जैसे सो जाता है। जब थोड़ी देर बाद चमकीली नदी से लौट कर आती है तो वह अपने अंडे टूटे हुए देखकर रोने लग जाती है। मेरे अंडे किसने पिए? चाचा जी, मेरे अंडे आपने ही पिए लिए हैं। मैं बहुत कम, तुम्हारे अंडे पीने से अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या हर्ज है, तुम दोबारा अंडे दे देना, इसमें ऐसी क्या बात है। ऐसा कहते हुए पतलू का चाचा वहाँ से चला जाता है। पतलू भी घर आ जाता है। चमकीली उसे सारी बात बताती है। मेरे चाचा जी इतने जालिम हो सकते हैं, ये तो मैंने कभी ना सोचा था। एक चाचा अपने ही भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है।
कबूतरी और टुनटुनी तक भी ये बात पहुंच जाती है। फिर वो दोनों कौवों के पास आती हैं। अब पता चला चमकीली, दुख हुआ ना? मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था जब तुमने मेरा अंडा पिया था। अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? मेरा अब यहाँ दिल घबरा रहा है। कोई चाचा भी ऐसा कर सकता है अपने भतीजे के साथ? चमकीली, मैं जानती हूँ अब तुम मेरे दुख को समझ सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आप वापस अपने घर आ जाएं, क्योंकि आप यहाँ महफूज नहीं हो। ऐसे कबूतरी बड़ा दिल करते हुए कवि को माफ़ कर देती है। फिर चमकीली और पतलू अपने घर वापस चले जाते हैं। अब चमकीली बहुत बदल चुकी थी, वो एक अच्छी और सच्ची कवि बन गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।